गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड में जब आप किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को पुट करते हैं तो उस पर जो फोर्स लगता है उस फोर्स का फॉर्मूला हम लोग कैसे निकालते हैं। मतलब क्या होगा कि भाई जैसे सपोज किया ये आपका एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। क्या है ये? करंट कैरिंग कंडक्टर है। इसमें ये करंट आई फ्लो कर रही है। अब जब ये करंट आई फ्लो कर रही है इसमें, और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है इस कंडक्टर से, ये मैग्नेटिक फील्ड सपोज थीटा एंगल फॉर्म करता है और इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो एल है और इस कंडक्टर का ये क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। तो इस कंडक्टर पर इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, जो मैग्नेटिक फील्ड हमारा है यहाँ पर वो क्या है? बी है। बी इज द मैग्नेटिक फील्ड हियर व्हिच मेक्स एंगल थीटा विद दिस कंडक्टर। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन दिस कंडक्टर। तो देखो बच्चों, इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स काम करता है वो होता है F इजकल टू आई एल बी साइन थीटा। ये फोर्स इस पर काम करता है। अब इस फोर्स का हम लोग यहाँ फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ये बहुत ही आसान है, आप लोग को इसकी कंसेप्ट बहुत ही आसान है, आप लोग को इसकी कंसेप्ट बिल्कुल आनी चाहिए। तो देखो बड़ा ध्यान से समझना। तो जैसे मैंने आप लोग को बताया कि भाई जो कंडक्टर है इसकी लेंथ एल है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। तो इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका? वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, तो एरिया इनटू लेंथ। अब देखो भाई एक वर्ड हम यहां यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर यूनिट वॉल्यूम। तो अब अगर हम सपोज कर लें कि n जो है वो हमारे पास है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो उस केस में जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे इससे, टोटल इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर, तो इस कंडक्टर से जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स फ्लो किए वो कितने हो जाएंगे हमारे पास? एक यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन्स हैं और वॉल्यूम हमारे पास a इंटू एल है। तो यानी जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे पास वो कितने हो गए? n इंटू a इंटू एल। क्लियर है ये बात? आप मैंने आप लोगों को बताया था कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर एक साइडवे डिफ्लेक्टिंग फोर्स काम करता है और मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स लगता है चार्ज पार्टिकल पर वो कितना होता है हमारे पास? मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगता है वो होता है F इजकल टू क्यू वी बी साइन थीटा। V यहां पर स्पीड होती है चार्ज पार्टिकल की, Q चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है पार्टिकल पर और B मैग्नेटिक फील्ड है। तो अब देखो ये एक चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स है, राइट। अब आप देख रहे हो कि इस कंडक्टर में जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने हैं? वो इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इस पूरे कंडक्टर से फ्लो कर रहे हैं। तो अब अगर हम यहाँ कहें कि भाई जो Q है हमारे पास वो है चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, तो उस केस में जो फोर्स हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा EV B साइन थीटा। तो इसलिए टोटल फोर्स जो लगेगा इस पर, टोटल फोर्स ऑन कंडक्टर, इस पूरे कंडक्टर पर इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो टोटल फोर्स लगा वो कितना हो जाएगा? F इजकल टू एन एफ। एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग, और एक इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा है वो हमारा स्मॉल f है। तो इसीलिए इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा? जो टोटल फोर्स आ गया, जब इस स्मॉल f की वैल्यू ये पुट करेंगे यहाँ पर तो आ जाएगा n e v b साइन थीटा, राइट। n की वैल्यू यहां से पुट कर सकते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास, n की वैल्यू पुट करेंगे n a l e v b साइन थीटा। और देखो भाई आप चैप्टर 3 यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, जिसका करंट इलेक्ट्रिसिटी के नाम से पुकारते हैं चैप्टर को, तो उसमें आप पढ़े थे कि भाई जो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन होता है वो होता है NEAV। तो अब इस NEAV की पोजीशन पर हम यहाँ लिख सकते हैं I, तो इसलिए ये हो जाएगा हमारे पास ILB साइन थीटा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया किसी भी चार्ज, फॉर्मूला आ गया किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड में। अब अगर इसको वेक्टर फॉर्म में आप लिखना चाहते हैं तो इसको कैसे लिख सकते हैं? F इजकल टू I तो स्केलर है तो इसलिए L क्रॉस B। तो हमेशा ध्यान रखना कि भाई यहाँ जो आप देख रहे हैं तीन वेक्टर क्वांटिटीज F, L और B, यहाँ पर जो फोर्स होता है
वो इस लेंथ के परपेंडिकुलर होता है और जो फोर्स होगा वो इस मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं इस फॉर्मूले में दो पेयर्स ऐसे हैं क्वांटिटीज के जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। अब इससे आप देखेंगे कि जो फोर्स होगा F वो हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जो L और B से फॉर्म किया जाएगा। जैसे सपोज अगर ये आपका L है तो से ये आपका B है, इसे ये एक प्लेन बन गया, तो फोर्स की डायरेक्शन आपकी डिपेंडिंग के करंट किस डायरेक्शन में है वो या तो ऊपर की तरफ हो सकता है या फिर वो नीचे की तरफ हो सकता है डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। ठीक है, और ये थीटा क्या है, इन दोनों के बिटवीन ये एंगल हो जाएगा L और B के बिटवीन। तो इसका मतलब क्या होगा, जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो इन दोनों यानी L और B दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि फोर्स कंडक्टर की लेंथ के परपेंडिकुलर लोगे।